हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस चीज के बारे में। ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है कैसे उसको फिल करना है। बट आज हम एक्चुअल में बात करने वाले हैं ये जो तीसरा कॉलम है वैलिडिटी का। अभी अगर बहुत सारे बच्चे जो है वो कोविड के टाइम पे इंडिया नहीं गए थे, तो उनके पास 2 साल का नहीं तो 3 साल का वीजा है। चाइना वालों के पास तो उससे भी ज्यादा है, क्योंकि उनका 6 महीने में ही वीजा नया बनता है। रशिया वालों के पास या बाकी दूसरे का पता नहीं, रशिया वालों के पास 365 दिन के हैं, लेकिन एटलीस्ट उनके पास 2 नहीं तो 3 वीजाज तो होंगे ही होंगे, अगर वो कोविड के टाइम पे 2020-2021 में नहीं गए तो इस जगह पर ये जो इतना छोटा कॉलम है, इतने छोटे कॉलम में 3-3 वीजाज के बारे में हम नहीं डाल सकते। या फिर बहुत लोग जो है 10 से ज्यादा ट्रैवल किए हैं, तो 10 से ज्यादा ट्रैवल करने की वजह से अब बाकी कहां पर लिखेंगे। तो इन दोनों चीजों के बारे में मैं अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे वैलिडिटी के ऊपर कि अगर कोविड के टाइम पे कोई 2 साल या 3 साल नहीं गया है तो उसको 2 या 3 वीज़ाज एक्स्ट्रा उसके बने हुए हैं। तो इतने छोटे स्पेस में कैसे करके 3-3 वीज़ाज के बारे में हम लिख सकते हैं। तो उस टाइम पे उस मोमेंट पे या उस सिचुएशन पे हमको क्या करना है। दूसरा, अगर किसी के पास 10 से ज़्यादा 10+ अगर उसका ट्रैवल है, तो फिर बाकी के जो उसके चीज़ें हैं, जो बाकी के डिटेल्स है, वो यहाँ पर कैसे लिखेगा कोई भी इंसान। इस जगह पर 10+ है, 10 से ऊपर चला गया, 11वां वो कैसे लिखेगा, 12वां वो कैसे लिखेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर जो ट्रैवल डेट है और जो वीज़ा का वैलिडिटी है वो किसी का भी, बहुतों का मैच नहीं कर रहा है। इवन इफ मेरा भी मैच नहीं कर रहा है। मैच नहीं कर रहा है इन द सेंस कि जिस टाइम पे हम उड़े थे, जिस टाइम पे हम अराइव हुए और जिस टाइम पे हम उड़े वापस, इन दोनों के बीच में चीज़ें मैच नहीं हो रही है। यहाँ पर 2-2 वीज़ाज लग रहे हैं। यहाँ पर हर किसी को 2-2 वीज़ाज लिखना पड़ रहा है। हर कोई 2-2 वीज़ाज लिखेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है वैलिडिटी ऑफ वीज़ा इशूड बाई CPMQ कवरिंग दिस ट्रिप। मतलब इस वाले ट्रिप और इस वाले ट्रिप, दोनों ट्रिप को वीज़ा कवर करे, उस दोनों ट्रिप का वैलिडिटी हमको लिखना है। किसी किसी को 1 लिखना है, लेकिन बहुतों को 2 लिखना है। और उसका मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से, एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा। जैसे ये वाला, ये बस एक एग्जाम्पल है, इस चीज़ को पहले समझिए। कोई इंसान, ये मेरा ही है, मतलब ईयर जो है वो मेरा ही है। जैसे कि 2017 में फर्स्ट टाइम मैं 5 अक्टूबर को गया रशिया। मैं अपने कंट्री के हिसाब से बता रहा हूँ, अपने जिस कंट्री में मैंने पढ़ाई किया है। तो 5 अक्टूबर 2017 में मैं गया, और उसके बाद फर्स्ट ईयर का जब मेरा छुट्टी हुआ, तो फर्स्ट ईयर के छुट्टी में मैं 6 जून 2018 को वापस इंडिया आया। तो फर्स्ट टाइम जब मैं रशिया गया था तो मुझे क्या 2-2 वीज़ाज मिले थे। एक हो गया मेरा 3 महीने का वीज़ा, जो मुझे 90 डेज़ का मिला था जब मैं इंडिया से वीज़ा के लिए अप्लाई करके जब मैं रशिया गया। और उसके बाद फिर 365 डेज़ के लिए, 365 दिन के लिए मुझे मेरे यूनिवर्सिटी ने वीज़ा एक्सटेंड करके दिया। तो इन चीज़ों के बारे में जब मैं लिखूंगा यहाँ पर जब मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 5 अक्टूबर। अक्टूबर का मतलब हो गया 10 और जून का मतलब हो गया 6। तो 5, 10, 17 से 6, 18। यहाँ पर मैंने लिखा जैसे 5, 10, 2017 से लेकर 06/06/2018। ओके, ये लिख दिया। उसके बाद मैं ये दोनों जो वीज़ाज है, इन दोनों वीज़ाज के बारे में मैं लिखूंगा। यहाँ पर क्या क्या लिखूंगा, जैसे सितंबर और दिसंबर। ओके, तो यहाँ पर मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। सितंबर पूरा लिखूंगा, सितंबर 2017 दिसंबर पूरा, फिर 2017। ठीक है, उसके बाद फिर लिखूंगा दिसंबर 2017 दिसंबर 2018। और ये यहाँ ऐसे बढ़ा मत देना, ये तो बस एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ। जो भी करना है आपको, ये दोनों जो एरिया है इस डब्बे के अंदर ही करना है, बाहर मत लेके चले जाना। ये मत बोलना कि वीडियो में बाहर था। तो ये बस एग्जाम्पल के तौर पे है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा ट्रैवल हम देखते हैं। यहाँ पर क्या ट्विस्ट है, ये चीज़ समझो। इसको हटाता। हाँ, ये चीज़ क्या है कि जब मैं जून में गया वापस इंडिया, और फिर मैं सेकेंड ईयर का जब मेरा सेमेस्टर अब चालू होने वाला है, उससे पहले मैं 5 अगस्त 2018 में वापस आ गया रशिया। और उसके बाद फिर अगले साल 6 जून 2019 में मैं सेकेंड ईयर का जब मेरा छुट्टी हुआ, सेकेंड ईयर के वैकेशन पे मैं गया इंडिया। ठीक है,
तो अभी मुझे एक बात बताओ कि अब इस चीज़ को जो है 5 अगस्त, अगस्त मतलब हो गया 08, तो 0508 और 0606 उस चीज़ को तो चलो ठीक है सेम चीज़ लिखेंगे कि 0508 2018 को मैं वापस इंडिया सॉरी रशिया आया, और फिर सेम 0606 2019 को मैं वापस सेकेंड ईयर का छुट्टी में गया। बट अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या लिखना है, इस जगह पर बताओ क्या लिखना है। इस जगह पर क्या हमको सिर्फ ये दिसंबर 2017 से दिसंबर 2018 जब ऊपर हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो क्या हम यहाँ पर दिसंबर 2018 से दिसंबर 2019 लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो एक वीज़ा लिख दिया, तो उसके बाद वाला वीज़ा लिखेंगे नहीं। ये चीज़ अब समझो क्यों नहीं। यहाँ पर भी 2 चीज़ लिखना है, यहाँ पर भी 2 वीज़ाज लिखना है। अब क्या है वो समझो क्यों मैं बोल रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, 5 अगस्त 2018 को जब हम वहाँ पर लैंड किए रशिया में, तो क्या उस टाइम पे हमारे पासपोर्ट में ये वाला वीज़ा बना हुआ था? नहीं, ये दिसंबर 2018 में मुझे ये वीज़ा मिला है। तो अगस्त 2018 में मैं कैसे इस वीज़ा को लिख सकता हूँ? बिकॉज ये वीज़ा तो उस टाइम पे मेरे पासपोर्ट में था ही नहीं चिपका हुआ। उस टाइम पे वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसने ये वाला वीज़ा देखकर मुझे अलाउ किया था मॉस्को में, या तुम्हारा जो भी कंट्री है। ये वाला जो वीज़ा है दिसंबर 2017 से दिसंबर 2018 के वैलिडिटी का है एक वीज़ा, तो उसके अंदर में ये वाला डेट पड़ता है। तो उन्होंने ये वाला जो वीज़ा है, इस वीज़ा को देख के उन्होंने तुम्हें घुसने दिया। लेकिन जब तुम 6 जून 2019 को जा रहे थे छुट्टी में, उस टाइम पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसने कौन सा वीज़ा देखा? उसने ये वाला वीज़ा देखा कि हाँ इस इंसान का, इस बच्चे का दिसंबर 2018 से दिसंबर 2019 तक का जो है वीज़ा का वैलिडिटी है, उसके अंदर ये वाला जून वाला वैलिडिटी आता है। तो अब पता है हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमको यहाँ पर सेम ये लिखना होगा। हमको यहाँ पर लिखना होगा दिसंबर 2018 टू दिसंबर 2017 टू दिसंबर 2018, फिर दिसंबर 2018 टू दिसंबर 2019। यहाँ पर भी 2-2 लिखने पड़ेंगे सो दैट ये दोनों चीज़ें कवर हो। क्योंकि ये वाला जो अराइवल है उस टाइम पे ये वाला जो वीज़ा है, ठीक है, ये वाला जो वीज़ा है, ये वाला वीज़ा तब काम कर रहा था। लेकिन जब ये वाला डिपार्चर है उस टाइम पे ये वाला वीज़ा काम कर रहा था। तो वैलिडिटी ऑफ वीज़ा कवरिंग दिस ट्रिप, तो ये जो ट्रिप है जैसा भी है, ये वाला एक ट्रिप है, ये भी एक ट्रिप है, एक इंडिया जाने का, एक इंडिया से वापस आने का। इनको ये दोनों वीज़ाज कवर कर रहे हैं, तो तुमको दोनों वीज़ाज लिखने पड़ेंगे। लेकिन अब सबसे मेन चीज़, अब तीसरा कोविड के टाइम का, तो उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब 6 जून 2019 में मैं गया, तो मैं 5 अगस्त 2019 में वापस रशिया आया। लेकिन फिर 2020 को मैं नहीं गया, 2021 को मैं नहीं गया, क्योंकि इस टाइम पे जो एरोप्लेन थे वो बंद हो गए थे, सब ट्रैवल बंद था। फिर मैं कब गया? मैं गया 6 जून 2022 में। 6 जून 2022 में मैं वापस गया इंडिया। तो इस मोमेंट पे, इस पीरियड में मेरे पास 3 वीज़ाज हो गए। क्यों? क्योंकि दिसंबर 2019 तक तो मेरे पास वीज़ा था, ठीक है। तो ये जो अगस्त 2019 में मैं लैंड किया और मुझे मॉस्को से अलाउ किया घुसने के लिए, क्योंकि मेरे पास ये वाला वीज़ा था, तो इस वीज़ा को देख के मुझे इस टाइम तो घुसने दे दिया, फाइन। लेकिन फिर दिसंबर 2019 में, जब ये अगस्त के बाद जो ये दिसंबर आया, तो इस दिसंबर 2019 में मेरे यूनिवर्सिटी ने दिसंबर 2020 तक मुझे 1 साल का वैलिडिटी दिया। फिर मैं 2020 में नहीं गया, तो फिर दिसंबर 2020 से 2021 तक के लिए मेरे यूनिवर्सिटी ने दिया। फिर मैं 2021 में भी नहीं गया, मैं गया 2022 को। तो फिर दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 तक मुझे दिया गया वीज़ा मेरे यूनिवर्सिटी ने। और जब मैं ये 6 जून 2022 को जब मैं फ़्लाई किया मॉस्को से वापस इंडिया के लिए, तो उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने ये वाला जो मेरा वीज़ा है, ये वीज़ा चेक किया। साथ ही साथ उसने ये दोनों वीज़ाज भी देखे, क्योंकि उसने देखा कि मैं अराइव किया था इस टाइम पे, तो मेरे पास इतने दिन के लिए जो थे वीज़ाज थे कि नहीं, जो मैं रशिया में रह रहा था 2 साल, तो मेरे पास वीज़ाज थे। तो अभी ये वाला जो वीज़ा है, ये वाला जो मेरा ट्रैवल है, ये वाला ट्रैवल जो मेरा इस वीज़ा को देख के दिया कि हाँ ठीक है। उसके बाद फिर ये 2 साल जब मैं रहा, तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर ने बाकी ये 2 साल का भी उसने चेक किया कि इसके बाद फिर मैं
यहाँ रशिया में जो था ठीक ठाक रह रहा था कि नहीं परमिशन के साथ। और उसके बाद फिर ये वाला जो वीज़ा है, ये जो थर्ड वाला वीज़ा है, इस थर्ड वाले वीज़ा को देखकर मुझे वहाँ से निकलने दिया, डिपार्चर करने दिया। तो अब हमें लिखना क्या क्या पड़ेगा, 5 अगस्त से 6 जून। तो यहाँ पर जैसे ये दो दो लिखा ना, लेकिन अब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 5/08/2019 को मैं रशिया वापस आया, लेकिन फिर मैं 06/06/2022 इस टाइम पे मैं वापस गया। तो अब ये वाला जो ट्रैवल है, ये वाला जो मेरा कवरिंग दिस ट्रिप जो बोल रहे हैं ना, तो ये वाला जो मेरा ट्रैवल है 08 वाला, ये वाला ट्रैवल, ये जो वीज़ा है ना, ये वाला वीज़ा मेरे इस ट्रैवल को कवर करता है। लेकिन ये वाले वीज़ा ट्रैवल को कवर करने के लिए मेरे पास दूसरा वीज़ा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अब 4 हमको लिखना है, टोटल हमको 4 लिखना है। दिसंबर 2018 से 2019, ठीक है, मतलब 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, क्योंकि ये जो 22 वाला वीज़ा है दिसंबर 22 तक, दिसंबर 21 से वो वाला इस चीज़ को कवर कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आया। तो अब 4 वीज़ा कैसे लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम 4 वीज़ाज जो है सीधा डायरेक्टली लिखो यहाँ पर दिसंबर 2018 टू दिसंबर 2019 इसके लिए, ये पहले वाले के लिए, अराइवल के लिए। देन उसके नीचे लिखो दिसंबर 2019 टू दिसंबर 2020, लिखो यहाँ दिसंबर 2020 टू दिसंबर 2021, और दिसंबर 2021 टू दिसंबर 2022 लिखो। ये चारों स्पेस ले सकते हैं। और ये वाला मैंने पूछा है, ये है, मान रहे वहाँ पर NBE वाले जो हैं ये देख के बोल रहे हैं हाँ ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ लिखना पॉसिबल ही नहीं है। तो वो 4 तुम लिख सकते हो, 4 स्पेस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है ये 7वें में तुम अपना अगला ट्रैवल लिखो। जो मेरा अगला ट्रैवल है ना 5 अगस्त 2022 से 6/7/2023, क्योंकि ये इस टाइम पे मैं फिर ग्रेजुएट हो गया और हो गया मेरा वापस इंडिया हमेशा के लिए। तो 5 अगस्त से 6/7, तो तुम यहाँ लिख सकते हो 05/08/2022 से 06/07/2023। बट अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से 05/08/2022, तो ये दिसंबर 2017 क्या है, क्या लिखा है यार मैंने, 2021 जो है 2021 टू 2022 मेले में आएगा ये। तो यहाँ पर फिर लिखो दिसंबर 2021 टू दिसंबर 2022, और फिर यहाँ लिखो दिसंबर 2022 इस टाइम पे मुझे अगस्त तक मिला था हाँ, तो अगस्त 2023। अभी फिर भी ये 2 स्पेस बच रहे हैं ना, ये 2 स्पेस मेरा बच रहा है ना, क्योंकि मेरा ट्रैवल ख़त्म हो चुका है और ट्रैवल है नहीं मेरा, लेकिन स्पेस बच रहा है। तो एक काम करेंगे, 2 स्पेस बच रहे हैं, यहाँ पर भी 2 एक्स्ट्रा जा रहा है, ये लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना। तो ये पूरे वाले सेक्शन को ना, इस पूरे सेक्शन को पहले एक बार रफ में बना लेना, और अगर देखना कि अगर 10 के 10 तुम्हारे ये 2000 क्या गया 2018, हाँ ये 10 के 10 अगर तुम्हारे भर रहे हैं ना, ये 1 2 3 4, मतलब ये 1 2 3 4, ये 4 जगह भर गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला जो है, ठीक है, तो अभी जैसे ये दिसंबर 2017 समझ रहे हो, ये 2 स्पेस जो एक्स्ट्रा बच रहा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा बच रहा था, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये तुम्हारा भर सकता है आराम से, ये पूरा का पूरा एरिया तुम्हारा भर जाएगा। तो यहाँ पर रहने दो, यहाँ पर 1 ट्रैवल 2 ट्रैवल, ये तीसरा ट्रैवल जो है, ये तीसरा ट्रैवल यहाँ नहीं होगा, ये तीसरा ट्रैवल जो है अगर इनको भर दिया, ये 1 2 3 4 अगर 4 जगह ले लिया, ठीक है, तो ये तीसरा ट्रैवल तुम्हारा 1 2 3 4 5वें नंबर पे आएगा। ये तीसरा ट्रैवल जो है ये ट्रैवल आ जाएगा तुम्हारे 5वें नंबर पे, और उसके बाद तुम्हारा 5 6 7 8 4 वीज़ाज लग गए यहाँ पर। फिर ये वाला ट्रैवल है ये आएगा कहाँ, 9वें नंबर पे, और फिर 1 और 2 हो गया ये स्पेस। तो ये था कि इनके लिए जो लोग कोविड के टाइम पे नहीं गए थे, तो उसके वजह से उनके पास बहुत सारे वीज़ाज हैं। इसी वजह से, अरे ये क्यों कर रहा है, इसी वजह से ये वाला जो एरिया है वो उनको मिल रहा है। बट अब एक बात समझो कि अगर कोई कोविड के टाइम पे गया हो, कोई अगर कोविड के टाइम पे जाए
और फिर वहाँ पर इंडिया में फिर से उसको नया वीज़ा लेना पड़े, क्योंकि वो इंडिया से 1 साल ऑनलाइन करके आया, या यूक्रेन के टाइम पे भी अगर गया इंडिया और 2 साल ऑनलाइन करके आया, तो यहाँ पर जो उसका डेट रहेगा, फॉर एग्जांपल ये जो एयर इंडिया का जो एक था प्लेन जो जून के टाइम पे जा रहा था बच्चों को लेके, जो गवर्नमेंट का कुछ तो हो रहा था, तो उस टाइम पे वो चला गया, लेकिन वो 2021 में जो है इंडिया में ही रहा, क्योंकि उस टाइम पे प्लेन पूरा बंद था और ऑनलाइन क्लास हुआ, 1 साल 1.5 साल पूरा ऑनलाइन उसका क्लास हुआ। और उसके बाद फिर वो सेम ऐसे ही 2022 के टाइम पे जो है इंडिया 2022 के टाइम पे ये हाँ ये नहीं, ये गया, इसको हटाओ, वो 2022 के टाइम पे आया वापस, ठीक है। और वो 2022 के अगस्त में, नहीं तो जुलाई में कभी भी आया, क्योंकि मैं भी वैसे ही जो है आया था, अगस्त के टाइम पे वो आया, और फिर वो सितंबर में सॉरी अगले साल चला गया। तो यहाँ पर उसको क्या है, यहाँ पर जो उसको नए नए 3 वीज़ाज मिल रहे थे, उसके पास तो ये वीज़ाज है नहीं, क्योंकि वो 2020 से 2021 के टाइम पे तो वो था ही नहीं, वो तो इंडिया में था। लेकिन उसको फिर जब उसको आना पड़ा, ये 2022 के टाइम पे जब उसको आना पड़ा, तब उसने एक 90 डेज़ का वीज़ा लिया, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर आने के बाद उसको 1 साल का वीज़ा मिला। तो ये चीज़ों को तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीज़ों को तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा कब से क्या ट्रैवल है। तुम अपने इस ट्रैवल को और इस ट्रैवल को, हाँ इस ट्रैवल को और इस ट्रैवल को, दोनों ट्रैवल को देखना, उसके बाद वीज़ा लिखना। जैसे यहाँ पर जो है इतना कुछ इनको हटाओ, अब यहाँ पर जो है ये वाला चीज़ अगस्त का और जून का सिर्फ एक वीज़ा मत लिखना। यहाँ पर तुम्हारा देखना पड़ेगा, जब तुम ये कैलकुलेट करना कि जब तुम इस मोमेंट पे अराइव किए थे तब ये वाला वीज़ा तुम्हारे पासपोर्ट में चिपका हुआ था क्या, नहीं था, उससे ऊपर वाला था तो ऊपर वाला भी लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो, ऐसा है। अगर 10 से ज़्यादा है तो अब क्या करना है, अब सुनो, 10 से ज़्यादा है तो सोचो, ये वाला जो पेज है, इस वाले पेज में तुमने इस चीज़ को प्रिंट किया, लेकिन उसके ऑपोजिट पेज तो वाइट है ना, तो तुम्हें क्या करना है, इसी पेज में, जिस पेज में तुमने प्रिंट किया है उसी पेज में ऑपोजिट तरफ में तुम्हें इसका ये जो भी है, ये डेट ऑफ अराइवल, ये सब चीज़ों को लिख के डब्बा बनाकर यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15 जितना भी तुम्हारा है सब फिर से लिखो। ये एग्जाम्पल नहीं लिखना, एग्जाम्पल मत लिखने बैठ जाना, बट बाकी जो भी है ना, ये डेट ऑफ अराइवल फिर डेट ऑफ डिपार्चर, इन चीज़ों को लिखो, 1 2 3 4 लिखो, डब्बा बनाओ और फिर बाकी चीज़ों को फिलअप कर दो। उसी पेपर के पीछे नया एक्स्ट्रा A4 साइज़ का पेपर अटैच मत करना, पिन मत करना, वही जो पेपर है उसके पेपर के पीछे ही करना। और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे भेजा था, कोई तो इंस्टाग्राम पे आया था, तो उस पर लिखा था ऐसा, उस पर अगर ऐसा था 5/8/2018 से 6/6/2019, तो हम लोगों को क्या 2 लिखना पड़ रहा है ना, एक दिसंबर 2017 से दिसंबर 2018 का एक, फिर दिसंबर 2018 से लेकर दिसंबर 2019 का एक। उसमें क्या था, उसमें लिखा था दिसंबर 2017 टू दिसंबर 2019 ऐसा, फिर ऊपर में था सितंबर 2017 टू दिसंबर 2018 ऐसे करके लिखा हुआ है, सीधा पूरा का पूरा वीज़ा। दो वीज़ास की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो वो ट्रैवल के टाइम पे जितने भी तुम्हारे 2-3 वीज़ास थे सबको एक साथ मिलाकर लिख दो। अब वो नहीं पता कि वो सही है कि नहीं, बट इतना पता है कि ये गैप जो है, ज़रूरी नहीं है कि एक ट्रैवल का एक ही गैप में लिखना है, तुम एक ट्रैवल का दूसरे और तीसरे गैप में भी जा सकते हो, ये चीज़ तो वैलिड है। ये चीज़ के बारे में मैंने कंफर्म कर लिया है, उसके बाद ही मैं ये बता रहा हूँ वीडियो में कि एक ट्रैवल जो है, एक ट्रैवल के दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे भर सकते हो अगर ज़्यादा वीज़ा है तो। बट ये मुझे अभी तक किसी ने कंफर्मेशन दिया नहीं है कि ये दिसंबर 2017 और 19 का एक साथ 2 वीज़ाज जो है, जैसे ये जो 2 वीज़ाज है दोनों को मिलाकर एक बार में लिख दें तो वो माना जा रहा है कि नहीं, तो इसका मुझे कंफर्म नहीं पता, इसलिए मैं उस चीज़ को भी वीडियो में नहीं बता रहा। बट मैं ये भी बता दे रहा कि ऐसे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट था जहाँ पर लिखा हुआ था। तो अभी आगे आप लोगों की मर्ज़ी है कि आपको कैसे लिखना है, बट अगर मेरी मानो तो अगर तुम्हारे पास यहाँ पर स्पेस मिल रहा है तुमको फालतू में, तो ये जो 2-2 चीज़ें तुम्हें लिखने पड़ रही थी उनको डिवाइड कर लो, उनको एक जगह लिखो, फिर एक लिखो, उन लोगों को एक जगह लिखो, फिर एक लिखो, फिर उनका 3 लिखो, फिर एक लिखो, फिर उनका 2 लिखो। तो बस आज का वीडियो इतना ही, एंड आई होप आप लोग को ये थोड़ा सा समझ में आया हो। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया या कुछ भी डाउट हो तो एक टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पर उसका मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में,
उसमें आप जाके पूछ सकते हो। एंड मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट में जाके पूछ सकते हो। सब चीज़ जो है डिस्क्रिप्शन में है। ऑलरेडी 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, फिर से ये बहुत लंबा वीडियो बन गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।